हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैम हम अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 6 दीपकम बुक से चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। देखो, षष्ठः पाठः, ठीक है? यस इसका मैम। मतलब है पाठ 6। है क्या नाम है पाठ का? सा एवं महान चित्रकार। इसको बोलेंगे सह एव महान चित्रकारः, ठीक है? विसर्ग लगा है ना, हा का उच्चारण आता है, ठीक है? Yes. सह माने वह, एव माने ही, महान माने महान, चित्रकारः मीन्स चित्रकार, ठीक है? वह ही महान चित्रकार। चित्रकार का मतलब समझते हो? यस मैम। क्या होता है? मैम जो ड्राइंग चित्र बनाता है। हाँ, पेंटर होते हैं जो, है ना, उसको बोलते हैं जो चित्र बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, वो होते हैं चित्रकार, ठीक है? तो इसमें बोला है कि वह ही महान चित्रकार है ना? अब वह से कौन है भाई महान चित्रकार? ये तो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब पता चलेगा, है ना, कि महान चित्रकार कौन है, किसके बारे में आप लोग बताओगे लास्ट में, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में। देखो नीचे क्या लिखा है, उद्यानस्य चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम। ध्यान से देखो आप लोग। यस उद्यान माने होता है बगीचा, ठीक है? बगीचे का चित्र ऊपर दिया गया है, ठीक है? ये देखो, बगीचा मतलब गार्डन, है ना? एक गार्डन का चित्र दिया गया है ना ऊपर, है ना? एतद् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति, ठीक है? ये जो इस चित्र में बगीचे का चित्र दिया गया है और उसके ऊपर जो ये तुम्हें भवन दिखाई दे रहा है ना, ये पता क्या है? ये है राष्ट्रपति भवन। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनका ये घर होता है, ठीक है? राष्ट्रपति भवन। और उनके घर के सामने ये जो उद्यान है ना, ये बगीचा है, ठीक है? इस उद्यान को बोलते हैं अमृत उद्यानम। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? अमृत उद्यानम। हाँ, जैसे कि अभी हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना? द्रौपदी मुर्मू है ना? तो द्रौपदी मुर्मू का ये घर है राष्ट्रपति भवन, और उनके घर के आगे ये अमृत उद्यान बना हुआ है, अभी भी है। समझ रहे हो? ये उद्यान है, इसका नाम है अमृत उद्यानम, ठीक है? यस मैम। तो इसको आगे की लाइन देखो, अत्र शताधिक प्रकाराणि पाटल पुष्पाणि संति, ठीक है? नेक्स्ट लाइन देखो, अत्र माने यहाँ। अत्र मीन्स क्या होता है? यहाँ। शता अधिक मतलब 100 से भी अधिक, ठीक है? 100 से भी अधिक प्रकार के, प्रकाराणि माने प्रकार के, पाटल पुष्पाणि संति। पाटल मीन्स क्या होता है? मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। पाटल फूलों के बारे में जब बताया था ना, पाटल से किस फूल का नाम आया था, याद करो। पाटल पुष्पाणि संति। पाटल मीन्स होता है गुलाब। गुलाब। तो गुलाब के फूल हैं, ठीक है? याद नहीं करते हो? पाटल पुष्पाणि माने गुलाब के फूल। तो इस बगीचे में 100 से भी ज्यादा प्रकार के क्या है? गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5,000,000 ऋतु पुष्पाणि च संति, है ना? सामान्यतः मतलब सामान्यतः 5,000,000 मतलब 5, पंच माने 5, सहस्र माने 1000, अधिकानी माने अधिक। 5,000 से भी अधिक क्या है इसमें? ऋतु पुष्पाणि च संति। ऋतु पुष्प है। ऋतु मतलब अलग अलग ऋतुएं होती है ना, बसंत ऋतु, कभी शीत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, है ना, कभी वर्षा ऋतु। तो इसमें 5,000 से भी अधिक ऋतु के पुष्प हैं, ठीक है? अलग अलग ऋतुओं के पुष्प हैं इस बगीचे में, ठीक है? यस मैम। रमणीय निसर्गः विविधै वर्णैः सर्वेषां चित्तम आकर्षति। रमणीय माने ये सुंदर, निसर्ग माने प्रकृति, है ना? विविधै माने विविध प्रकार के रंगों से, सर्वेषां माने सभी के, चित्तम माने चित्त को, आकर्षति माने आकर्षित करती है, ठीक है? तो ये जो प्रकृति है अपने रमणीय चित्र से सभी को आकर्षित करती है। तादृशानां वर्णानां परिचयम अस्मिन् पाठे प्राप्नुम, ठीक है? तादृशानां मतलब उसी प्रकार का के वर्णानां माने वर्णों का, रंगों का परिचय, ठीक है,
इस पाठ में प्राप्त होता है। ठीक है, जो अनेक प्रकार के ये पुष्प हैं और ये सब इसमें बगीचे में उसी प्रकार के अनेक रंगों का परिचय जो है ना इस चैप्टर में आपको मिलेगा आगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे देखो बहुत सुंदर सा चित्र बना हुआ है ना। इसमें कौन कौन दिखाई दे रहे हैं जानवर? मैम एक तो कबूतर, एक पैरेट और एक बंदर, एक टाइगर और एक हाथी। ठीक है, हाथी है, शेर है, बंदर है ना। अब देखो क्या है इसमें, ऊपर देखो लिखा शिक्षक। ये देखो वार्तालाप है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है ना शिक्षक, फिर ये श्रद्धा, तो ये आपस में बात कर रही हैं। ठीक है, वार्तालाप टाइप में है। ये देखो शिक्षक माने शिक्षक जो है, टीचर है, वो क्या कह रहे हैं? वयम अत्र किम किम पश्यामः। टीचर जो है वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो जो श्रद्धा नाम की लड़की है वो कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगः जंतवः च सन्ति इति पश्यामः। सर्वत्र माने सभी जगह। ठीक है, सर्वत्र माने सभी जगह, विविधानि माने विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, पुष्पाणि माने फूल। ठीक है, हरितानि माने हरे, पर्णानि मीन्स होता है पत्ते। ठीक है, खगा माने पक्षी, और क्या है जंतवा, जंतवा मीन्स जंतु है ना, जानवर। च माने और, संति इति पश्यामः। श्रद्धा कह रही है कि सभी जगह विविध प्रकार के फूल, हरे पत्ते, पक्षी और जानवर हैं। इति पश्यामः, ये सब मतलब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो। अब क्या है नेक्स्ट लाइन में? शिक्षक। जो शिक्षक हैं वो क्या कह रहे हैं? सत्यम सही, एवमेव तेषां वर्णः अपि विविधा। सत्यम माने सही, एवं एव है ना, ऐसे ही तेषां माने उनके, वर्णा माने रंग भी, विविधा माने अनेक हैं। ठीक है, उनके रंग भी सबके अलग अलग हैं। यथा श्रद्धा बदती, जैसा कि श्रद्धा ने बोला है। हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते हैं। इति अत्र पर्णस्य कः वर्ण, यहाँ पर पत्ते का क्या रंग बताया गया है, क्या है? तो छात्रा कह रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं हरितः। हरितः मीन्स हरा। ठीक है, सभी पत्तों का रंग कैसा है? हरा। हाँ। श्रद्धा देखो क्या कह रही है नेक्स्ट लाइन में, अत्र वृक्षस्य ऊपरी सुखः अस्ति। यहाँ वृक्ष के ऊपर, सुखः माने होता है तोता। ठीक है, सुखः मीन्स तोता, यहाँ वृक्ष के ऊपर तोता है। सह अपि हरित वर्णेन शोभिता, वह भी कैसे रंग का है? हरे रंग का। ठीक है, हरित वर्ण, हरे रंग को क्या बोलते हैं याद रखना? हरित वर्ण। ठीक है, हरित वर्णेन शोभते। अब शिक्षक कह रहे हैं श्रद्धे तब इष्ट वर्णा हरिता इति चिंत्यामि। शिक्षक कह रहे हैं कि श्रद्धा तुम्हारा इष्ट वर्ण मतलब प्रिय रंग है ना, तुम्हारा फेवरेट कलर हरा है ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना। अतः एव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, इसीलिए तुम सभी जगह हरे रंग को देख रही हो। जो टीचर है वो कह रहे हैं श्रद्धा लगता है तुम्हें हरा रंग बहुत पसंद है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तभी तुम हर जगह हरे रंग की चीजें ज्यादा देख रही हो, है ना। अब जो मेधा है वो कहती है आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति, यहाँ पर आचार्य, यहाँ पर काकः माने कौवा भी है। यस्य वर्णः कृष्णः, जिसका वर्ण कैसा है रंग? कृष्ण काला। कृष्ण मीन्स काला रंग होता है। ठीक है, एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्ण, एवं माने और पिक माने कोयल का। ठीक है, पिकः माने कोयल का, अपि माने भी, वर्ण माने रंग कैसा है? कोयल कैसी होती है? काली। हाँ, मतलब कौवे का भी काला रंग है और कोयल का भी काला रंग है। अब शिक्षक कह रहे हैं आम, हाँ, उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, आपका जो निरीक्षण है वो उत्तम है ना। छात्राः पश्यन्तु अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, है ना। अब जो सभी छात्र हैं ना वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे देखो पुष्प भी है ना। सभी छात्र देखो यहाँ पे बहुत सारे फूल भी हैं। मनीष पश्यतु जपा पुष्पम, मनीष से कह रहे मनीष देखो ये जपा पुष्प है। बदतु वश्य वर्णः कहा, जपा पुष्प कहा, देखो ये देखो, है ना, इसको बोलते हैं जपा पुष्प। ठीक है,
तो टीचर कह रहे हैं कि मनीष देखो यहाँ पे जपा पुष्प भी है और इसका वर्ण कैसा है बताओ। मैम लाल रंग का है ना। यस मैम। लाल को संस्कृत में क्या बोलेंगे? लालम। नहीं, लाल को बोलते हैं रक्त वर्ण। रक्त वर्ण। ठीक है। तो ये देखो मनीष शिक्षक ने पूछा कि मनीष पश्यतु जपा पुष्पम, इस जपा पुष्प को देखो और बदतु मने बोलो अश्वर्ण कहा, इसका रंग क्या है? रक्त तो मनीष वर्ण। कह रहा है रक्त वर्ण आचार्य, है ना, आचार्य रक्त वर्ण यानी लाल रंग। सुकस्य चंचु अपी रक्त वर्ण, जो तोता होता है उसकी चोंच भी कैसी होती है? लाल रंग की। देखी होगी ना, चोंच लाल रंग की होती है तोते की। पाटल पुष्पम अपी रक्त वर्णेन युक्तम, और जो गुलाब के फूल होते हैं वो भी लाल रंग के होते हैं, है ना। शिक्षकः शोभनम चित्र वर्ण सुकः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम। शोभनम माने अच्छा, बहुत बढ़िया। चित्र वर्ण मतलब है ना, चित्र वर्ण सुका अपि, जो चित्र में तोते का रंग भी जो है अत्र संति इति जानन्ति किम, है ना, क्या तुम जानते हो? आचार्य ते कीदृशा भवन्ति, आदित्य कह रहा है कि आचार्य वे किस प्रकार के होते हैं? वयम द्रष्टुम इच्छामः, हम देखना चाहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे देखो, शिक्षक कह रहे हैं तादृशान सुकान वयम प्रायः जंतुशालायां पश्यामः, तेषां पच्छा नीला पीतः रक्तः च भवन्ति। अब जो शिक्षक ने कहा कि तोते भी बहुत सारे रंग के होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे वो शिक्षक कह रहे हैं कि उस प्रकार के तोतों को हम सब ज्यादातर जंतुशाला माने जो जू होता है ना, चिड़ियाघर, है ना, उसमें देखते हैं। उसमें कई कलर के तोते होते हैं। तेसाम पच्छा माने उनके जो पंख है वो किसी के नीला होता है, किसी का पीता माने पीला वर्ण का होता है, और किसी का रक्ता माने लाल रंग का होता है। ठीक है, इस तरह से अनेक वर्णों वाले तोते भी होते हैं। मंजुला, अब मंजुल क्या कह रहा है? आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। तो मंजुल कह रहा है कि आचार्य जो गुलाब का फूल होता है वो भी कई रंगों का होता है। मम उद्याने पीत वर्णानि श्वेत वर्णानि नील लोहित वर्णानि केसर वर्णानि च पाटल पुष्पाणि सन्ति। मेरे उद्यान में या मेरे बगीचे में पीले रंग का, सफेद रंग का, नीले रंग का और केसरिया रंग का और गुलाबी रंग के गुलाब के फूल हैं। ठीक है। शिक्षक उत्तमम, बहुत अच्छा। पश्यन्तु हंसः श्वेतः, देखो हंस जो है वो श्वेत रंग का है तथा अन्य के श्वेत वर्णा, और क्या क्या श्वेत रंग का है देखो इन चित्रों में, है ना। टीचर कह रहे हैं कि देखो इन चित्रों में और क्या क्या श्वेत रंग का है। तो तुम देखो यहाँ पर ये हंस देखो श्वेत वर्ण के, है ना। Yes, खरगोश है श्वेत वर्ण का, मैम एक बकरी। ये बकरी है ना, इसका भी थोड़ा श्वेत रंग है। तो यहाँ पे देखो मेघा कह रही है आचार्य बकः ससः च, मतलब बगुला और खरगोश, तथा भवतः प्रवारकम अपि श्वेतम, और प्रवारकम माने होता है कोट। ठीक है, और आपने जो कोट पहन रखा है वह भी सफेद रंग का है ना। जो मेधा है वो टीचर से कह रही है कि बगुला और खरगोश है सफेद रंग का, और जो आपने कोट पहन रखा है वो भी सफेद रंग का है। प्रवारकम कोट को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, शिक्षक टीचर कह रहे हैं आम, आम का मतलब होता है हाँ, सम्यक माने ठीक है ना, सम्यक माने ठीक है। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान अवलोकयन्तु, है ना। अब सभी लोग अपने जो वस्त्र पहने हुए हैं उनके रंगों को अवलोकन करो, देखो कि किस किस रंग के आप लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं ना। मंजुला, मंजुल कहता है आचार्य इंद्रधनुस्तु बहुवर्णमय खलु, है ना, तत्र सप्तवर्णा भवन्ति। अब जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि मंजुल जो है वो कह रहा है आचार्य इंद्रधनुष जो होता है वो तो बहुत सारे रंग का निश्चित ही होता है ना। वहाँ तो कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7। हाँ, तो 7 को बोलते हैं सप्त। क्या बोलते हैं? सप्त। हाँ, सप्त वर्णा भवती, है ना। तो शिक्षक कह रहे हैं आम, हाँ, सर्वे
अपि निसर्गः बहुवर्णमयः। हाँ, वो कई रंग का होता है। तेन संसारः सुंदरः, उससे संसार सुंदर लगता है। वर्णै एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, और रंगों से ही हमारा जीवन जो है वो मनोरम होता है ना। तत्र वर्ण योजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम? क्या आप लोग जानते हो कि वहाँ पे जो रंग भरने वाला चित्रकार है वह कौन है? मतलब जो ये प्रकृति है जिसने ये सब सारे पशु पक्षियों को रंग दिए, फूलों को रंग दिए, है ना। तो ये चित्रकार कौन है जिसने इन सब में रंग भर दिया है ना। सब कलर के पक्षी और पौधे और फूल बनाए, ये कौन है वो चित्रकार, है ना। तो सारे बच्चे उच्च स्वर में बोलते हैं, जोर से। उच्च ही माने जोर से। क्या बोलते हैं? परमेश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर माने भगवान, है ना, भगवान। शिक्षक आम सह एव महान चित्रकार। हाँ, वही महान चित्रकार है। अब समझ में आया कौन है महान चित्रकार? भगवान। हाँ, ईश्वर है जिसने इस सारी प्रकृति को कितना कलरफुल बनाया है ना। देखो कितना सुंदर है ना चित्र प्रस्तुत करता है। सब जगह अलग अलग कई रंगों के हर लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा ये चैप्टर लगा बताइएगा। गुड। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।